तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप सभी, बढ़िया ही होंगे। तो मेरे दोस्तों कल मैंने वुल्वरीन की ओरिजिन स्टोरी को बताया था, उसका एक वीडियो लाया था, उसमें पूरी वुल्वरीन की कहानी बताई थी। तो मैंने बताया था उसमें कि वुल्वरीन को अचानक गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसके हाथों से हड्डियों के पंजे निकलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये कैसे हुआ, मतलब कि और भी जो म्यूटेंट्स हमें अभी तक दिखाए गए हैं उनमें भी अचानक पावर आ जाती है, कैसे? तो मेरे दोस्तों मैं बताता हूँ, ये सब एक्स जीन की वजह से होता है। तो मेरे दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्स जीन क्या है, इसकी पूरी कहानी क्या है, कहाँ से आया है और क्यों आया है, मतलब पूरी मैं आज आपको इसकी कहानी बताऊँगा एक्स जीन की। तो चलिए मेरे दोस्तों मेरे साथ। तो इसमें पहला पार्ट है एक्स जीन की पूरी कहानी। मार्वल कॉमिक्स की दुनिया में करोड़ों सालों पहले जब पृथ्वी पर इंसान पूरी तरह इवॉल्व नहीं हुए थे, तब कॉस्मिक गॉड्स, जिन्हें सेलेस्टियल कहा जाता है, वो धरती पर एक बहुत बड़ा जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने इंसानों की शुरुआती प्रजाति के डीएनए में एक म्यूटेशन सीड डाला। यह सीड ही आगे चलकर बना एक्स जीन, मतलब कि एक्स जीन कुदरत की नहीं बल्कि सेलेस्टियल की बनाई गई एक चीज़ है। उसका मकसद था यह देखना कि क्या इंसान एक दिन खुद इवॉल्व होकर गॉड लेवल स्पीशीज बन सकते हैं या नहीं। और हाँ मेरे दोस्तों, सेलेस्टियल के एक्सपेरिमेंट से 3 स्पीशीज पैदा हुई थी। पहला है इटर्नल्स, परफेक्ट इमोर्टल बींग्स। दूसरा है डेविएंट्स, जेनेटिक म्यूटेंट्स, जिसमें लगातार बदलाव आते रहे। तीसरा है ह्यूमन, जिनके अंदर एक्स जीन डोरमेंट, मतलब कि सोया हुआ एक जीन रखा गया, यानी आम इंसान के डीएनए में भी वो जीन छुपा है, बस एक्टिव नहीं हुआ है। एक्स जीन कैसे एक्टिव होता है? एक्स जीन हर इंसान में छुपा होता है, लेकिन वो तब एक्टिव होता है जब किसी इंसान को इमोशनल ट्रॉमा या एक्सट्रीम स्ट्रेस हो, या एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे कि रेडिएशन, इवोल्यूशन ट्रिगर करें। जब ये एक्टिव होता है तो इंसान म्यूटेंट बन जाता है। हर म्यूटेंट की पावर अलग अलग होती है, क्योंकि जो जीन है हर किसी में अलग तरीके से इवॉल्व होता है। पहला म्यूटेंट एन सोवानोर एकोप्लिप्स। सबसे पहला एक्स जीन एन सोवानोर में एक्टिव हुआ था, जो 5000 साल पहले मिस्र में पैदा हुआ था। वो बना एकोप्लिप्स, दुनिया का पहला और सबसे ताकतवर म्यूटेंट। उसने अपनी शक्ति से कई सारी सभ्यताओं को मिटाया और खुद को गॉड समझने लगा। वो एक्स जीन का पहला इवॉल्व्ड फॉर्म था। अब बात करते हैं साइंस वर्सेस म्यूटेशन। म्यूटेंट्स के डीएनए में एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है जिसे साइंटिस्ट एक्स जीन लोकस कहते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि शरीर को कैसे बदला जाए। कुछ को मैग्नीशियम कंट्रोल करना सिखाता है जैसे कि मैग्नीटो, कुछ को टेलीपैथी देता है जैसे कि प्रोफेसर एक्स जीन ग्रे, कुछ को हीलिंग देता है जैसे कि वुल्वरीन, कुछ को शेप शिफ्टिंग देता है जैसे कि मिस्टिक्यू। हर म्यूटेंट का एक्स जीन यूनिक इवॉल्व देता है। हाँ मेरे दोस्तों, मार्वल यूनिवर्स में एक्स जीन को कहा गया है द नेक्स्ट स्टेप इन ह्यूमन इवोल्यूशन, मतलब म्यूटेंट्स इंसानों से एक कदम आगे हैं। प्रोफेसर एक्स यही मानते हैं कि इंसान और म्यूटेंट्स मिलकर को एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन मैग्नीटो का मानना है कि म्यूटेंट सुपीरियर स्पीसीज हैं। इस बात पर ही पूरी एक्समैन वर्सेस ब्रदरहुड ऑफ म्यूटेंट्स की कहानी बनती है। कुछ कॉमिक्स स्टोरी में यह भी बताया गया है कि सेलेस्टियल ने एक्स जीन सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं बल्कि अर्थ को फ्यूचर डिफेंस सिस्टम देने के लिए डाला था, यानी जब कोई कॉस्मिक खतरा आए तो यही जिनके अंदर एक्स जीन है वो म्यूटेंट्स बनकर पृथ्वी की रक्षा करें। इसलिए वुल्वरीन, जीन ग्रे, फोनिक्स, स्टॉर्म जैसे म्यूटेंट्स अक्सर कॉस्मिक लेवल खतरों से लड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों ये थी पूरी कहानी एक्स जीन की। तो मेरे दोस्तों आपको ये कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जाने से पहले कीजिए सब्सक्राइब। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और नया कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मेरे दोस्तों। तो मैं राघव चौहान अब आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। ठीक है मेरे दोस्तों।